बड़ी मन के साथ जो है वहां पर करते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को पूरे मन लगाकर करते 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 एक प्रॉब्लम हो जाता है। पेपर पैटर्न एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया। अब इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से हमें टाइम मैनेज करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अपने कॉपी में मेंशन करते हुए आप लिखें। ये रिजर्व टाइम रखने का जो बात होता है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करते समय टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। आप जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से या किसी भी थोड़ा सा अपना क्रिएटिव यूज करते हुए आप उसको बना लीजिएगा। हेलो मेरे बोर्ड के धुरंधरों, आप सभी बच्चे हो गए हैं तैयार अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स को सबसे ऊंचाई तक ले जाने के लिए आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत कर लिया होगा, और उस जी तोड़ मेहनत में आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको वहां पे दिखेगा। आप अपने क्वेश्चन को बड़ी मन के साथ जो है वहां पर करते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को पूरे मन लगाकर करते 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 एक प्रॉब्लम हो जाता है। इतना ज्यादा डूब जाते हैं क्वेश्चन करने में कि हम लोग का टाइम का अंदाजा नहीं होता है, और हमारा जो है आगे के क्वेश्चन छूटने के कगार पे आ जाते हैं, या फिर आगे के क्वेश्चन हम जो है बहुत ही जल्दी से बहुत ही शॉर्टकट में निपटाने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे जो रिजल्ट है उसमें जो है गड़बड़ी हो जाता है। क्योंकि भाई मार्क्स तो आपके लिखने के अनुसार ही मिलेंगे। इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हर एक बोर्ड स्टूडेंट का वो होता है क्या? टाइम मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम आपको जो है भरपूर तरीके से सिखाने वाले हैं कि बोर्ड के एग्जाम में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से एग्जाम को लिखा जाए कि हमारा जो है एग्जाम पूरा लिख भी ले, हमारे पास टाइम भी बच जाए, या फिर हम लोग बोल रहे कि एकदम अच्छे तरीके से टाइम रिजर्व करते हुए अपने बोर्ड के एग्जाम को कंप्लीट कर ले, और बाद में अगर कुछ छूट जाता है तो उसे एडजस्ट भी कर सके। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत है इंपॉर्टेंट। आप भी देखो और अच्छे तरीके से जो है इसको समझो। क्या बात है? सबसे पहली बात, अगर एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट को सीखने की बात किया जाए तो सबसे पहले हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, ये हमें अंदाजा होना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की बात किया जाए तो उसकी संख्या 100 होती है, लेकिन उसमें से करना कितने क्वेश्चन है? मात्र आपको 50 क्वेश्चन करना है, और इस वजह से आपको जो है, और उसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होता है, जिसकी वजह से कुल मार्क्स यहां पर एमसीक्यू में आप 50 निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन की संख्या 30 होती है, लेकिन उसमें से करना कितना होता है? मात्र 15 करना होता है। और इस 15 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है? 2 अंक का होता है, जिस वजह से आपको टोटल मार्क्स किससे? शॉर्ट क्वेश्चन से 30 मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है टोटल होते हैं 8, इसमें से करना होता है मात्र 4, और आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर 5 अंक के होते हैं, जिसके वजह से फुल मार्क्स यहां पर 20 हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा टोटल पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। ये बात पता चल गया। पेपर पैटर्न एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया। अब इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से हमें टाइम मैनेज करना है कि किस क्वेश्चन में कितना समय देना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको कितना लिखना है। ये भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि भाई लिखते चलते आता है तो बड़ा खुशी हो जाता है और ज्यादा लिख देते हैं। तो कितना क्वेश्चन लिखना है, अपने आप को कितने वर्ड में लिमिट रखना है, और अपने भावनाओं को कहां तक कैद रखना है और कहां तक फैला सकते हैं, ये भी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर बात करें तो हमें किसके लिए, ठीक है, किसके लिए यानी किस क्वेश्चन के लिए हमें कितना समय देना है, यही तो इंपॉर्टेंट है ना बात, यही तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को ओएमआर सीट पे करना है, वरना तो बहुत ही कम समय में एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ओएमआर भरने में टाइम लग जाता है, उसको गोला वगैरह करने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से क्या करना होगा? इस वजह से जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप उसमें पूरे के पूरे एमसीक्यू के लिए 30 मिनट ले सकते हैं। 30 मिनट, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यार, पढ़ा टिक लगाया और भरना है, तो थोड़ा भरने में जो टाइम लगता है उसी के लिए हम यहाँ पे 30 मिनट का समय आपको दे रहे हैं। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। 50 क्वेश्चन की तो बात है, ठीक है। तो पूरे के पूरे एमसीक्यू को आपको कितने मिनट में कर लेना है? 30 मिनट के अंदर में निपटा लेना है, ठीक है। बात क्लियर है? उससे ज्यादा समय ना लगे, उससे कम में कर लो तो बढ़िया है, ठीक है। ये बात क्लियर है? फिर उसके बाद जब ये कर लेंगे उसके बाद ही जाके आप बाकी क्वेश्चन पे जाइएगा, पहले इसी को कंप्लीट करना है। और हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन ही करने की कोशिश करें। जितना लगातार लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक बात। दूसरी बात क्या करते हैं? दूसरी बात हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको किस क्वेश्चन के कितना समय देना चाहिए? तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है ना, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको हम 5 मिनट का समय बता रहे हैं, इतने में ही आप एक क्वेश्चन को निपटाइए। टोटल क्वेश्चन करना है 15, और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है 5 मिनट का समय चाहिए। तो कुल मिला के आप टोटल जो है शॉर्ट क्वेश्चन में कितना समय दे सकते हैं? तो 75 मिनट में आपको इसको भी निपटा देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन 5 मिनट, बहुत आराम से हो जाएगा। 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। कैसे करना है? सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें अपने कॉपी में, एक इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं उस क्वेश्चन का पहले बात क्वेश्चन नंबर अच्छे तरीके से मेंशन करें कि किस नंबर को कर रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर एकदम सही आपको मेंशन करना है। ये नहीं कि आपने एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया।
तो आप 1 2 3 लिख रहे हैं अपने कॉपी में, लेकिन आपने जो क्वेश्चन चूज करके वहां पे लिख रहे हैं, आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद डायरेक्ट 10वां सॉल्व किया, फिर उसके बाद 15वां सॉल्व किया, ऐसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप उसको 1 2 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे जो पेपर में है, ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अपने कॉपी में मेंशन करते हुए आप लिखें। इसके साथ साथ जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन से पहले उसका हेडिंग भी डाल करके सॉल्व करें। जैसे अगर आप साझेदारी का आशय लिख रहे हैं तो साझेदारी का आशय हेडिंग डालें, फिर जाके आशय लिखना स्टार्ट करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक बात। तो ये बात हो गया। तो इस तरह से आपको जो है 5 मिनट में हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 75 मिनट आपका टोटल लगेगा। फिर आता है लॉन्ग का। लॉन्ग में कितना लिखना है, मतलब लॉन्ग में कितना समय देना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आप 15 मिनट का समय निकाल कर रखेंगे और टोटल आपको 4 लॉन्ग करना है, जिस वजह से आपका 60 मिनट में पूरे लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे, ठीक बात। तो इस प्रकार से आपको टोटल जो समय लगा वो कितना लगा, 165 मिनट आपका टोटल समय लगा। जबकि पेपर में आपको कितना समय मिलता है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा समय मिलता है ना बात। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है ना बात। तो समय तो काफी है, तो हम इतने कम में क्यों रख दिए, इसलिए हमने आपको इतना कम रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिखते लिखते आदमी फंस जाता है। अगर अकाउंट्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स लगाने में आदमी फंस जाता है, तो रिजर्व टाइम भी होना चाहिए आपके पास, ताकि किसी में अगर ज्यादा समय लग भी गया तो आप एक तरह से मैनेज कर सके। और बहुत आराम से हम जितना समय बताएं, ये समय एकदम काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो रिजर्व टाइम है वो किस लिए बचेगा, वो इसलिए बचेगा ताकि बाद में अगर कुछ छूट गया है, कुछ गलत हो गया है, जब आप पेपर को सॉल्व करने के बाद दोबारा से पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप उसको एडजस्ट कर सकें। इस वजह से बाकी बचे हुए टाइम रह रहे हैं, ठीक है। आपका पेपर 165 मिनट में सॉल्व होगा और बाकी जो 30 मिनट के लगभग समय बच रहा है वो आप किस में ले जाएंगे, वो आप ले जाएंगे अपने रिजर्व में, टाइम के रिजर्व करके, ठीक है। उसमें आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कोई क्वेश्चन अगर लॉन्ग का बढ़िया है, अगर उसको करने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप उसको 20 मिनट दे दो भाई, क्योंकि आपके पास तो टाइम बचा है, आप उसमें 20 मिनट दे दो। किसी में ज्यादा समय लग रहा है यहां पर, तो आप 5 की जगह 6 7 8 मिनट दे दो। तो ये रिजर्व टाइम रखने का जो बात होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करते समय टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं कि ये भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं क्या, कि सर किस क्वेश्चन में कितना लिखें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है भाई, कि लिखना तो है लेकिन किस क्वेश्चन में कितना लिखें। तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स के है ना, तो 2 ही मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं कि अपना पूरा ज्ञान उसमें उधेड़ देना है, ऐसा नहीं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसी के हिसाब से। यानी शॉर्ट क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश कीजिए कि 35 से 50 वर्ड के अंदर अंदर वो निपट जाए। बहुत ज्यादा अगर उड़ के जाना है तो 60 तक जाइएगा, 60 वर्ड से ज्यादा कभी भी मत जाइएगा, ठीक है। 60 वर्ड से ज्यादा आपको कभी भी नहीं जाना। और 60 वर्ड किसके लिए बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, प्रकृति, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए, ठीक है। 2 या 3 विशेषताएं या 4 विशेषताएं लिखने के लिए आ गया तो सबको 1-1.5 लाइन में अगर आप लिखेंगे तो चला जाता है 60-65 वर्ड। तो वहां तक उन्हीं टाइप के क्वेश्चन के लिए। लेकिन जिसमें आशय वगैरह है, उन आशय वगैरह क्वेश्चन को आपको जो है 35 से 50 वर्ड के अंदर ही निपटा देना है, उससे ज्यादा मत जाइएगा। 2 के 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक बात। हाँ, कभी कभी अंतर पूछ देता है, तो अंतर में भी आपको 3 अंतर मैक्सिमम ले जाना है, 3 से ज्यादा मत ले जाएगा। तो वो भी जो है 60 वर्ड तक जा सकते हैं। तो इसलिए 60 वर्ड की बात हमने कब बोला, स्पेशल क्वेश्चन के लिए, वरना आपको जो है 35 से 50 वर्ड में ही उसको कंप्लीट करना है, ठीक बात। अब बात किया जाए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन को कितना करना है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 पेज से 4 पेज तक जाना चाहिए। लेकिन 2.5 पेज से 4 पेज कैसे जाएगा, ये दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। तो देखो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जा सकता कि कितना जो है उसमें कितने वर्ड्स होंगे। टीचर अगर काउंट करने लगा तो उसका ज्यादा तो समय इसी में चला जाएगा, इसलिए वहां पे पेज देखा जाता है बच्चे कितना भर रहे हैं। अगर आप जो है 2.5 पेज सबसे मिनिमम बुलाया रहा है, अगर 2.5 पेज से आप कम करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। अगर 2.5 पेज तक लिखते हैं तो आपको एवरेज मार्क मिलेगा, एवरेज, पूरा नहीं। अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो कोशिश करना है हर बार आपको कि 3 से 3.5 4 पेज जाए ही जाए, 3 से कम ना हो, ये पूरी कोशिश करके चलिएगा। लेकिन कैसे होगा 3 पेज, कैसे होगा 4 पेज, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत छोटे होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो गया साझेदारी से क्या है, साझेदारी की विशेषता बताइए। अब कितने विशेषताएं लिखें, कितना आशय लिखें कि हमारा 4 पेज तक चला जाए, इसके लिए आपको फ्लो चार्ट वगैरह यूज करना पड़ेगा, है ना बात। यानी आपको जो विशेषताएं लिखना है वो डायरेक्ट आप लिखने मत लगिएगा, बल्कि पहले पूरी विशेषताओं को लाइन बाय लाइन आप जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से या किसी भी थोड़ा सा अपना क्रिएटिव यूज करते हुए आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। और पहले लाइन बाय लाइन सारी विशेषताओं को लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका तो पहली बात पेज भर जाएगा। आप अगर 8 विशेषताएं लाइन बाय लाइन लिख दिए, 8 विशेषताएं अगर लाइन बाय लाइन लिख दी तो सोचिए कितना पेज भर जाएगा। 8 लाइन आपने भर दिया, है ना बात, ठीक है। और साथ ही साथ आप हेडिंग पहले डालेंगे कि जो है साझेदारी की विशेषताएं, फिर साझेदारी की विशेषताएं निम्नलिखित होती है, फिर 8 विशेषताएं, मतलब कुल मिला के 10-12 लाइन तो आप ऐसे ही भर दिए, एक पेज लगभग भर गया कि नहीं। फिर उसके बाद एक एक विशेषताओं का हेडिंग डालेंगे, उनको डिटेल करेंगे, करते करते ऑटोमेटिकली केवल विशेषताएं ही आपका जो है 2.5 पेज ले जाएगा, केवल विशेषता। फिर साझेदारी का आशय लिखेंगे, वो भी जो है आधा पेज के करीब होगा, तो आपका 3 पेज हुआ ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी जब भी लॉन्ग क्वेश्चन को ले जाए तो अपने पेज को काउंट कर ले, 2.5 से 4 पेज तक ही उसको ले जाना है। और जब भी इन सभी चीजों को लिखें तो एक बात और याद रखना है
कि हमने लाइन बाय लाइन जो लिखने का बातें बोला है वो क्यों बोला। इससे एक फायदा और होता है कि हमारा दिमाग वो क्या करता है, जब हम एक हेडिंग लिख करके उसका डिटेल करते हैं, फिर दूसरी हेडिंग करके उसका डिटेल करते हैं, तो आप करके कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपको खुद पता चलेगा कि जैसे जैसे आप ऊपर वाला हेडिंग लिखते जाएंगे पीछे के सारी चीज भूलते जाएंगे। आप अगर 10 याद करके गए तो आप 5 या 6 ही लिख पाएंगे, बाकी भूल जाएंगे। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन आप सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए, सारे के सारे हेडिंग्स लिख दिए, फिर उनका डिटेल करेंगे, तो आप देखिएगा अगर आप 8-9 याद करके जाते हैं तो आप 6-7 लिख ही लेंगे, बाई चांस 1-2 भूलेंगे, क्योंकि वहां पर दिमाग आपका सिंक्रोनाइज होगा पहले सारे हेडिंग्स को याद करने में, फिर उसके डिटेलिंग करने में। तो यहां पर ये जो है साइकोलॉजिकल भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पहले हेडिंग्स लिख लो फिर जाके एक एक को डिटेल करो। बात क्लियर है? तो इस तरीके से करना है। तो अब आपको लॉन्ग भी लिखने आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, ऐसे टाइम मैनेजमेंट के जरिए काम करते हैं, तो आपका एग्जाम होगा बहुत ही जबरदस्त। तो आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।